हेलो गाइस। वेलकम है आप सबका आपकी अपनी चैनल इनसाइड क्लासेस पे। तो आज बहुत समय के बाद ये वीडियो आपके लिए हम अपलोड कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर ये ग्रीवियंस है कि जो एसआई यानी सब इंस्पेक्टर इन जेके पुलिस, इसका जो एग्ज़ामिनेशन है, जो ओएमआर बेस्ड इसका एग्ज़ामिनेशन रहेगा, और जो जेके एसएसबी की एज़ पर नोटिफिकेशन इसका एग्ज़ामिनेशन जो है वो ओएमआर ही आपका होगा। क्योंकि पिछले साल जो इसका एग्ज़ामिनेशन हुआ था वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, लेकिन इस साल आपका एग्ज़ामिनेशन जो है वो ओएमआर बेस्ड होगा। आपको पता है जो लास्ट टाइम जो इसका एग्ज़ामिनेशन इसलिए हुआ था सीबीटी मोड, क्योंकि इसमें जो ट्रांसपेरेंसी का इशू था और फेयरनेस का इशू था। इसमें एक एग्ज़ाम इसका जो है आपको पता है जो स्क्रैप भी हुआ था। तो ये डेट जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ामिनेशन डेट इसके लिए कब आएगी, यही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं और आपने अभी तक इसकी बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम वही वीडियोस अपलोड करते हैं जो आपके लिए जो है फ़ायदेमंद हो। हमने पहले भी आपको बताया था कि जो एसआई की वैकेंसीज़ है वो आने वाली है, और एग्जैक्ट डेट यानी उसी वीक के आसपास ही इसके लिए जो है वैकेंसीज़ आ गई और एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन भी आ गई। और अभी जाके बच्चों को ये दिक्कत है कि इसका एग्ज़ामिनेशन कब होगा, और काफ़ी बच्चों को यहाँ पर एज लिमिट क्राइटेरिया से रिलेटेड इशू है कि क्या इसका एज जो है एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। तो इन सब क्वेश्चंस का हम यहाँ पर आपको आंसर देंगे। सबसे पहले एज लिमिट की बात अगर हम कहें तो ये एज लिमिट को एक्सटेंड कराना ये अब जो है गवर्नर के हाथ में है, यानी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे यहाँ, इन्हीं का पावर है कि ये इसका जो है एज लिमिट को एक्सटेंड कर सकते हैं। क्योंकि एज़ पर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपको पता होगा जो एज जो जेके पुलिस है वो अंडर द सुपरविजन आता है सेंटर के। तो इसमें जो है अगर सेंटर यानी एलजी इसमें अगर अपना साइन करके दे कि हम एज जो है थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे इसको, तो 32 तक ये जा सकता है। लेकिन एलजी इस पे जो है अपनी उसकी पर्सनल चॉइस ये है कि एज को हम रिड्यूस ही रखें जेके पुलिस के लिए या फिर चाहे वो जेके सिविल सर्विस के लिए। हालांकि सिविल सर्विस के लिए यहाँ पर एज को एक्सटेंड किया गया था, लेकिन सिर्फ वन टाइम के लिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है पुलिस में। क्योंकि पुलिस जेके पुलिस जो आती है अब ये यूनियन टेरिटरी की वजह से अब सेंटर के ज़रिए हुकूमत में आता है, तो इसमें जो है ये मसला है कि इसमें एज नहीं आपको मिल सकती है, एज रिलैक्सेशन। तो जो भी बच्चे यहाँ पर 18 से 20 एज 8 की एज लिमिट में है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अभी भी कुछ समय है इसके लिए। दूसरी बात जो आपसे शेयर करनी है, जो टाइम एग्जामिनेशन डेट और टाइम, अगर हम डेट की बात करें, जो एग्जामिनेशन आपका जो सेपरेटली इशू होगा आपका एग्ज़ाम, लेकिन एज़ पर टेंटेटिव एज़ पर शेड्यूल जो एज़ पर एक्सपीरियंस जो आपका एग्जामिनेशन होगा, जो जेके पुलिस एसआई कांस्टेबल का, सॉरी जेके पुलिस एसआई का एग्जामिनेशन जो आपका होगा, पिछली बार जब नोटिफिकेशन आई थी उसके 3 महीने में ही एग्जामिनेशन। हालांकि उस टाइम पे आपका फाइनेंस एग्ज़ाम भी था, यानी फाइनेंस अकाउंटेंट एग्ज़ाम आपका था, लेकिन उस एग्ज़ामिनेशन को डिले करके आपका पहले ही जेके पुलिस का किया गया, क्योंकि ये होम डिपार्टमेंट में आता है तो इसकी अर्जेंसी ज़्यादा होती है, इसका एग्ज़ामिनेशन जल्दी होता है। तो आप मान सकते हैं कि एंडिंग मार्च में आपका एग्ज़ामिनेशन इसके लिए हो सकता है, लेकिन ये इस उससे पहले भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें एज़ पर एक्सपीरियंस आपका एग्ज़ामिनेशन मार्च में ही होगा, तब तक के लिए आपके लिए बहुत ही सफिशेंट आपका टाइम है। क्यों हम ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो है अभी जो है आपका नहीं आया है सिलेबस, जो ऑफिशियल सिलेबस इसका है। हालांकि वो वही सिलेबस होगा जो पिछली दफ़ा इसका सिलेबस था, वो उसी का ही रिप्लिका होगा, कॉपी उसी का होगा। तो उसमें जो भी एक एक पॉइंट है, चाहे वो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में पिछली बार उसमें 8 क्वेश्चन आए थे, तो इस समय भी आपके लिए वही सिलेबस रहेगा, कोई चेंज इसमें नहीं रहेगा। आप उसी सिलेबस को अभी प्रिपेयर कर सकते हैं। जो बच्चे इसके लिए प्रिपेयर एडवांस में करेंगे वो ही कल जाके एज इसका ले सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका एग्ज़ामिनेशन जो होने वाला है वो मार्च में ही इसका एग्ज़ामिनेशन होगा, और जो आपके एडमिट कार्ड है वो भी मार्च में ही आएंगे। मार्च के दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते में आपके एडमिट कार्ड आएंगे, और आपका वन डे एग्जामिनेशन रहेगा इसके लिए, क्योंकि वैकेंसीज़ अभी ज़्यादा नहीं है, 1200 वैकेंसीज नहीं है, ये 669 वैकेंसीज़ है। उसमें भी आपके जो है डिफरेंट JNK यूटी के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। तो ये आपके एग्जामिनेशन डेट से रिलेटेड है। और जो बच्चे भी इसके लिए फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसके लिए जो सोर्सेस, क्योंकि जो
पिछली बार बहुत समय यहाँ पर बहुत बच्चे यहाँ पर हमारे से जो जुड़े थे, उनका अच्छा खासा स्कोर 110 108 इसमें आया था, और वो एक तो एलिजिबल थे फिजिकल के लिए भी, और वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में भी उसका उनका नाम आया था। अगर आप चाहते हैं कि सोर्स क्या था उनका, लिमिटेड सोर्स क्या था उनका, और उन्होंने कहाँ से मॉक टेस्ट लगाए थे, उस पर भी हम एक और वीडियो लेकर आएंगे। तो ये आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि आप तक ये स्ट्रीमलाइन अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन कब रहेगा आपका। तो मार्च में आप यहाँ पर मान सकते हैं कि मार्च के एंडिंग में आपका एग्जामिनेशन रहेगा, तब तक आपके लिए सफिशेंट टाइम है। आप जेके पीएससी का प्रीलिम्स जो प्रिलिमिनरी एग्जाम सिलेबस होता है, वही आपके लिए यहाँ पर इन्होंने दिया है। आपके इस सिलेबस में भी जो आपने पिछली बार देखा होगा सिलेबस जेके पीएसआई का, वही सिलेबस अभी भी है, तो आप उसी को प्रिपेयर करना आपका हो जाएगा। फिजिकल के लिए भी आपकी कॉल आएगी, और आपका जो है इंशाल्लाह जो सब फाइनल में भी नाम आएगा। तो यही वीडियो आपके लिए था, इम्पोर्टेंट लगा हुआ होगा आपको। अगर पसंद आता है तो लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना, वहाँ पर पीडीएफ मिलती रहती है। अल्लाह हाफिज़।